मित्रों, जय श्री राधे कृष्ण। एक समय नैमिषारण्य पवित्र क्षेत्र में शौनक आदि ऋषियों ने भगवान की प्राप्ति हेतु सहस्रों वर्ष में पूर्ण होने वाले एक महान यज्ञ की दीक्षा ली। उसी बीच में एक दिन वहाँ पर सूत जी पधारे। जब सब ऋषि मुनि अपने नित्य कर्मों से निवृत्त हो गए, तब शौनक जी ने बड़े आदर के साथ सूत जी से यह प्रार्थना की, हे सूत जी, आप अनेकों इतिहास, पुराण तथा धर्मशास्त्रों के ज्ञाता हैं और भगवान वेद व्यास जी के प्रिय शिष्य हैं। गुरु अपने शिष्य को गुह्यतम से गुह्यतम भेद भी बता देते हैं। अतः आप भी वेद व्यास जी के बताए हुए किसी ऐसे उपदेश का वर्णन कीजिए जिससे कलिकाल के जीवों का कल्याण हो और इन मंदबुद्धि तथा अल्पायु प्राणियों के उद्धार का भी साधन हो सके। अनेकों शास्त्र हैं, पुराण हैं, किंतु समय थोड़ा होने के कारण सब ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया जा सकता। वे इतने बृहद हैं कि इस छोटी सी आयु में सुने भी नहीं जा सकते। इसलिए आप परोपकार हेतु अपनी बुद्धि से उन संपूर्ण शास्त्रों का सार निकालकर सूक्ष्म रूप में हमको कल्याणकारी कथा सुनाइए। हमें यह कथा सुनने की अति लालसा है, जिसमें वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्णचंद्र का कथामृत है, जिसके पान करने से संसार के सभी प्राणियों का कल्याण होगा। सूत जी बोले, हे शौनक जी, आपने अति मंगलमयी बात कही है। मैं आपको वह कथा सुनाऊंगा जिसमें भगवान श्री कृष्ण की मंगलमयी लीलाओं का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से अवतार धारण कर बलराम जी के साथ अनेकों अद्भुत लीलाएं की हैं। भगवान श्री कृष्ण सदा अपने को छिपाए रहते थे, किंतु वे भक्तों के सम्मुख हो अपनी लीलाएं प्रकट करते रहते थे। इस समय घोर कलयुग आ गया है। केवल भगवान की लीलाओं की कथा, हरि संकीर्तन ही भगवत प्राप्ति का एकमात्र साधन है। श्री शौनक जी बोले, हे सूत जी, योग योगेश्वर देव की नंदन भगवान श्री कृष्ण जब से अपनी लीला समाप्त करके अपने गोलोक धाम को चले गए हैं, तब से यह घोर कलयुग भक्तों को अति पीड़ा देने लगा है। इसलिए आप हमें वही कथा सुनाइए जिसके श्रवण से यह कलयुग वैष्णव भक्तों को कष्ट न दे सके। श्री व्यास जी बोले, शौनकादि ऋषियों के ऐसे वचन सुनकर रोमहर्षण के पुत्र मेरे परम प्रिय शिष्य उग्रश्रवा को अति आनंद प्राप्त हुआ और भगवान के प्रेम में मग्न होकर कथा आरंभ की। सूत जी बोले, हे शौनक जी, श्री सुखदेव जी अपने यज्ञोपवीत संस्कार तथा लौकिक वैदिक संस्कारों के होने से प्रथम ही संन्यास लेने के लिए अपने आश्रम से चल दिए। अपने पुत्र की यह दशा देखकर उनके पिता श्री वेद व्यास जी को बड़ा दुख हुआ। वे पुत्र विरह से व्याकुल होकर पुकारने लगे, हे बेटा, मुझको छोड़कर कहाँ जा रहे हो? उस समय श्री सुखदेव जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, किंतु उनके प्रत्युत्तर में वृक्षों ने उत्तर दिया था, जिन श्री सुखदेव जी ने अपने को संपूर्ण जड़ चेतन प्राणियों में लीन कर दिया है, ऐसे सर्वात्मा व्यासनंदन श्री सुखदेव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। यह श्रीमद् भागवत की कथा जिसे मैं आप लोगों को सुनाता हूँ, यह अति गुह्यतम कथा है। यह संपूर्ण वेदों का सार है तथा भगवान की प्राप्ति का एकमात्र साधन है। अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने को दीपक है। श्री सुखदेव जी संपूर्ण ऋषियों के गुरु हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ तथा इस ग्रंथ के रचयिता श्री व्यास जी को प्रणाम करके श्रीमद् भागवत की कथा सुनाता हूँ। हे शौनक जी, यह कथा विश्व कल्याण के लिए अति सुगम मार्ग है। इसमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का धारावाहिक प्रवाह है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति होने से ज्ञान और वैराग्य स्वतः आते हैं। मनुष्य सांसारिक माया जाल से मुक्त होकर
मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। मनुष्य जीवन का यह तात्पर्य नहीं है कि वह दिन रात कमाए, खाए, सो जाए और विषय वासनाओं में लिप्त रहकर अंत समय में इस संसार से चला जाए। जीवित रहने का तात्पर्य तो यह है कि भगवत तत्व का जिज्ञासु रहकर उसकी खोज में लीन रहे और भगवान का भजन करते हुए किसी प्राणी को कष्ट न देते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें। अब हम भगवत तत्व को बताते हैं और ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से युक्त अखंड सच्चिदानंद स्वरूप के ज्ञान को ही तत्ववेत्ता लोग भगवत तत्व मानते हैं। ज्ञानी पुरुष उसे ब्रह्म कहते हैं, योगी जन परमात्मा कहते हैं और भक्तजन उस तत्व को भगवान कहते हैं। ज्ञान वैराग्य सहित भक्ति कथा श्रवण से उत्पन्न होती है और इस भक्ति के द्वारा ही भक्तजन भगवान के स्वरूप को अपने हृदय में देखते हैं। हे शौनकादि मुनियों, मनुष्य को अपने अपने वर्ण और आश्रमों के अनुकूल चलकर धर्म का उपार्जन करना चाहिए। इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। मनुष्य सत्संग तथा उत्तम कथाओं को श्रवण करने के लिए उत्तम तीर्थों तथा आश्रमों में महात्मा पुरुषों की सेवा करे और भगवान की कथा का श्रवण करे। ऐसे मनुष्यों के पाप सहज ही नष्ट हो जाते हैं और पाप जनित इच्छाएं स्वतः नष्ट हो जाती हैं। रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न काम, लोभ आदि नष्ट होकर सत्वगुण का विकास हो जाता है और सत्वगुण के आने पर एक अनोखे आनंद की प्राप्ति होती है। उसी स्थिति को भगवत प्राप्ति की स्थिति कहते हैं। प्रकृति 3 गुण वाली है, सत, रज और तम। इन्हीं से संसार की उत्पत्ति, स्थिति और लय के निमित्त ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र ये 3 शक्तियां उत्पन्न होती हैं। मनुष्य का कल्याण सत्व गुण वाले भगवान श्री विष्णु से ही होती है। जिस प्रकार लकड़ी की अपेक्षा धुआं उत्तम है और धुआं की अपेक्षा अग्नि श्रेष्ठ है, उसी प्रकार तमोगुण से श्रेष्ठ रजोगुण है और रजोगुण से श्रेष्ठ सत्व गुण है। महात्मा लोग युग युगांतर से भगवान विष्णु की ही आराधना करते आए हैं और करते हैं। वे महात्मा लोग किसी की निंदा नहीं करते, किसी में दोष नहीं देखते, भूत और प्रेतादिक की उपासना से दूर रहकर भगवान विष्णु और उनके अंशावतारों की पूजा करते हैं। किंतु जो धन, ऐश्वर्य और संतान की इच्छा वाले रजोगुणी और तमोगुणी पुरुष हैं, वे अपनी कामना पूर्ति के लिए भूत प्रेत आदि की पूजा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जिस मार्ग का प्रतिपादन किया है, वही मुक्ति का विशुद्ध मार्ग है। सभी ज्ञान, तपस्या आदि साधनों से भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति ही उत्तम है। उन्होंने ही स्वर्ग के आदि में इस जगत को उत्पन्न किया है। वे ही सत, रज और तम तीनों गुणों से सृष्टि रचकर उसमें क्रीड़ा करते रहते। वे संपूर्ण प्राणियों को अपनी माया में लिप्त रखते हैं, किंतु स्वयं सच्चिदानंद घन स्वरूप होने के कारण निर्लेप रहते हैं। वे भगवान ही पंचभूत और तन्मात्रा तथा इंद्रियों आदि से अनेकों प्रकार की योनियां बनाते हैं और स्वयं भिन्न भिन्न जीवों में प्रवेश करके उन प्राणियों का भरण पोषण करते हैं। सृष्टि के आरंभ में भगवान जब सृष्टि रचने की इच्छा करते हैं, तब महतत्व आदि से 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 भूतों से युक्त होकर पुरुष रूप ग्रहण करते हैं। जब वे योग निद्रा से जाग जाते हैं, तब उनकी नाभि से कमल प्रकट होकर क्षीर सागर से ऊपर आता है। उसी कमल से प्रजापति ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। क्षीर साई भगवान नारायण के विराट रूप में समस्त लोक ब्रह्मांड आदि व्याप्त रहते हैं। योगी जन उसी विराट रूप को अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं। उसी विराट रूप में सहस्त्रों पैर, भुजाएं, जंघाएं तथा मुख होते हैं। सहस्र सिर, सहस्रों कान, सहस्रों नेत्र तथा सहस्रों नासिकाएं होती हैं। वे सहस्रों मुकुट, वस्त्र, कुंडल और आयुधों से युक्त होते हैं। भगवान का यही नारायण स्वरूप भक्तों की रक्षा तथा दुष्टों के संहार के लिए अवतार ग्रहण करता है। उन्हीं के अंशों से समस्त प्राणियों की सृष्टि होती है। इन्हीं भगवान नारायण ने कौमार्ग सर्ग में सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार
ब्रह्म ऋषियों का अवतार लिया। दूसरी बार इन्हीं भगवान ने वाराह अवतार धारण किया और पृथ्वी को रसातल से लाए। तीसरी बार नारद जी के रूप में अवतार लेकर सात तत्व जिसे नारद पांचरात्र भी कहते हैं, उसका उपदेश ऋषियों को किया। इसमें कर्म बंधन से मुक्त होने का निरूपण है। धर्म की पत्नी मूर्ति देवी के गर्भ से नारायण का अवतार हुआ। ये भगवान का चौथा अवतार है। उन्होंने बद्री वन में जाकर घोर तपस्या की। पांचवा अवतार माता देवहूत के गर्भ से कपिल मुनि का हुआ, जिन्होंने अपनी माता को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। छठवें अवतार में अनुसुईया के गर्भ से दत्तात्रेय प्रकट, जिन्होंने प्रहलाद अलर्क आदि को ब्रह्म ज्ञान दिया। सातवें अवतार में आकूत के गर्भ से यज्ञ नाम से अवतार धारण किया। नाभिराजा की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के नाम से भगवान का आठवां अवतार हुआ। उन्होंने परमहंसी का उत्तम मार्ग निरूपण किया। नवम बार राजा पृथु के रूप में भगवान ने अवतार लिया, जिन्होंने गौरूपणी पृथ्वी से अनेक औषधियों, रत्नों तथा अन्नों का दोहन किया। दसवां अवतार मत्स्य भगवान ने लिया। जब चाक्षुष मनवंतर में यह पृथ्वी जल में मग्न हो गई थी, तब इस पृथ्वी को नौका बनाकर वैवस्वत मन की रक्षा की थी। 11वें अवतार में कच्छप का अवतार धारण किया और समुद्र मंथन के समय देवता तथा असुरों की सहायता की थी। 12वां अवतार धर्मंतरी के नाम से लिया, जिन्होंने समुद्र से उत्पन्न होकर अमृत का घट देवताओं को दिया। 13वें अवतार में मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिलाया। 14वां नृसिंह अवतार धारण किया, जिसमें दुष्ट हिरण्यकशिपु दैत्य को मारकर प्रहलाद की रक्षा की थी। 15वां अवतार वामन भगवान का रूप धारण किया, जिसमें राजा बलि दैत्य को पाताल भेजकर देवराज इंद्र को स्वर्ग का राज्य दिया। 16वां अवतार भगवान परशुराम जी का धारण हुआ, जिन्होंने अभिमानी राजाओं सहित क्षत्रियों को 21 बार समूल नष्ट किया। 17वें अवतार में पाराशर जी के द्वारा सत्यवती के गर्भ से भगवान श्री वेद व्यास जी के रूप में अवतार धारण किया, जिन्होंने वेदों का विभाजन करके अनेक उत्तम ग्रंथ निर्माण किए। 18वां अवतार रामावतार हुआ, जिन्होंने रावण का वध करके पृथ्वी पर धर्म का विस्तार किया। 19वें अवतार में बलराम जी व श्री कृष्ण जी का रूप धारण किया। भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार संपूर्ण कलाओं से युक्त था। उसके पश्चात बुद्ध देव का अवतार धारण हुआ। कलयुग के अंत में विश्व नाम ब्राह्मण के गृह में कल के भगवान का अवतार हुआ। बोलो विष्णु भगवान की।